आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया फ्यूज तार के अभिष्ट लक्षण क्या है। अभिष्ट लक्षण का मतलब कि इसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए फ्यूज तार की। तो हमने देखा होगा साधारणतः कुछ इस प्रकार के हमारे फ्यूज तार दिखते हैं। तो देखो ये वाला जो है, ये वाला, ये छोटा सा इसके अंदर, ठीक है, ये फ्यूज तार होता है, फ्यूज तार। या फिर हमने देखा होगा कि हमारे जो बाहर सर्किट लगे होते हैं, तो इस प्रकार का एक लगा होता है, ये वाला, ये वाला। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्यूज तार। तो इसमें जो तार लगा हुआ है ये छोटा सा, ये हमारा फ्यूज तार है, ठीक है। अब हमारा होता क्या है कि जैसे कि अब फ्यूज तार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी जो विशेषताएं होती है, विशेषताएं क्या होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, विशेषताएं, विशेषताएं कम होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे एक बल्ब है मेरे पास, कुछ इस प्रकार है मेरा बल्ब, ठीक है, ये मेरे पास बल्ब है। अब इस बल्ब के मैं श्रेणी क्रम में एक फ्यूज तार लगा देता हूँ, उसका प्रतिरोध कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर बल्ब का भी अपना प्रतिरोध होगा, तो यहाँ पर बल्ब है हमारा, ठीक है, ये बल्ब है। अब इसमें धारा बह रही है आई। आई बराबर हम मान लेते हैं कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर की मान सकते हैं कि इतनी धारा ये सह सकता है, 5 एम्पियर तक, ठीक है, 5 एम्पियर तक सह सकता है। लेकिन अचानक क्या होता है कि जब मेरी धारा का मान 5 एम्पियर से अगर अचानक बढ़ गया, तो होगा क्या उस समय, बढ़ने के बाद ये होगा क्या कि इससे तो देखो हमारा क्या सह सकता था, ये भी 5 एम्पियर तक धारा सह सकता था, और हमारा ये वाला जो बल्ब है वो 5 एम्पियर तक की धारा सह सकता है। अगर देखो इसको श्रेणी क्रम में मैंने लगा रखा है, इसका मतलब है कि मैं 5 एम्पियर की धारा जैसे ही इसका मान बढ़ जाएगा, 6 एम्पियर हो गया मान लो, तो होगा क्या कि मुझे तो ये बल्ब बचाना है। अब बल्ब हो अगर ये नहीं होता तो उस समय क्या होता, ये बल्ब फ्यूज हो जाता। लेकिन अब इसको बचा सकता है ये वाला, ये फ्यूज तार, फ्यूज तार, ठीक है, फ्यूज तार बचा सकता है। अब कैसे बचाएगा कि इसका जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब कि जो गलनांक होता है उस कुछ इस प्रकार का होता है कि ये जैसे ही 5 एम्पियर की धारा से ज़्यादा बढ़ेगा अचानक, तो ये वाली धारा जब बढ़ेगी अचानक 5 एम्पियर से, तो ये हमारा टूट जाएगा, ठीक है। अब टूटने के बाद होगा क्या कि आगे भरी पथ में धारा बहेगी ही नहीं और हमारा बल्ब सुरक्षित हो जाएगा। तो ये गलनांक मतलब कि बल्ब हमारा सुरक्षित रहा, लेकिन यहाँ पर फ्यूज तार टूट गया है या फिर जल गया है, ठीक है। तो गलनांक हमारा यहाँ पर कम होता है, इसका कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब ये गल क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें ऊष्मा, यहाँ पर देखो प्रतिरोधी तो है, प्रतिरोध तार है तो तार में प्रतिरोध होगा, और ये इसमें ऊष्मा जैसे ही धारा बढ़ेगी तो वैसे ही ऊष्मा भी इसमें बढ़ेगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, गल के और पिघल जाएगा। इस कारण हमारा बल्ब बच जाता है। दूसरी विशेषता क्या होनी चाहिए, इसका जो प्रतिरोध होता है वो भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो कम प्रतिरोध होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो इसी का अपना प्रतिरोध होगा तो ये क्या करेगा, ऊष्मा का यहाँ पर क्षय करेगा, जो हमारी धारा है उसको बर्बाद करेगा ये। तो उससे अच्छा है कि यहाँ पर इसका प्रतिरोध जो है बहुत कम होना चाहिए, ताकि मुझे लगे ही नहीं कि मैंने कुछ लगाया है यहाँ पर। तो प्रतिरोध यहाँ पर हमारा कम होना चाहिए, ठीक है, कम प्रतिरोध होना चाहिए। तो ये विशेषताएं होती है इसकी, और यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।